वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायस जो टॉपिक है इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में। स्पेशली जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है उसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और इस लेक्चर में हम इसके डेरिवेशन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? डेरिवेशन को। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था जो कि था हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायस, उसको जो एक्सप्लेन किया था उसको एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगेन वोल्टेज डिवाइडर बायस जब हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट को जब कवर किया था, पार्ट 1 को जब कवर किया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले एक आईसी के लिए इक्वेशन बनाया था। ठीक है, वो क्या था? IC इज इक्वल टू बीटा IB, और यहाँ पे जो IB है बेसिकली बेस करंट है और इसका जो फॉर्मूला है वो था आपका VTH माइनस VBE अपॉन RTH प्लस 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई RE। इसके अलावा हम लोगों ने VCE के लिए भी फॉर्मूला डिराइव किया था, वो था आपका VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC मल्टीप्लाइड बाई RC प्लस RE। यहाँ पे जो IC है इसके लिए हम लोगों ने एक एजम्पशंस लिया था, वो क्या था हमारा कि हमने कहा था IE जो होता है ये होता है IB प्लस IC, मीन्स जो आपका एमीटर करंट होता है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर हो। लेकिन हमें ये पता है कि जो IB होता है ये काफ़ी स्मॉल होता है, किसकी तुलना में? IC की तुलना में, मीन्स IC इज़ फार ग्रेटर देन IB। उस केस में हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो IE होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके होता है? IC के। और इस कंडीशन को हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था ताकि हमें ज़्यादा सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिले कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। ओके, तो इस टॉपिक का जो पार्ट 2 है स्टेबिलिटी फैक्टर, आइए अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है उसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और इसको कैसे हमने फॉर्मुलेट किया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू द लीकेज करंट ICBO एट कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज VBE एंड एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा। ठीक है, ये हो गया आपके स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला। आपको याद होगा ये जो नीचे सर्किट दिया हुआ है तो बेसिकली क्या था, हमने ये इसको कहा था सर्किट 3, और इस सर्किट 3 के इस पोर्शन को हम लोगों ने थेनिन थ्योरम के हेल्प से सॉल्व करके VTH और RTH इसका कैलकुलेट करके, और इस सर्किट को हम लोगों ने थेनिन थ्योरम के हेल्प से सॉल्व किया था और इसको सिंप्लीफाई किया था। और उसके बाद हम लोगों ने एक नेक्स्ट सर्किट ड्रा की थी, इसको मैंने नाम दे दिया सर्किट 4। लास्ट लेक्चर में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस मैंने किया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो भी कंपोनेंट्स हैं सर्किट के उनको लिख लेते हैं। तो सर्किट 3 से शुरू करते हैं। तो आपका ये जो पोर्शन है ये आपका प्लस माइनस, ठीक है, ये आपका VCC है, ये आपका RC है, ये रेजिस्टेंस आपका RE है, ये आपका रेजिस्टेंस R2 था, ये R1 और ये भी आपका VCC। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अलावा जो भी आपके अनदर वोल्टेज कंपोनेंट्स हैं उनको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो वो यहाँ पे क्या आपका बना था? VBE बना था, यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज था वो VCE था। करंट कौन सा फ्लो कर रहा था यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका IC फ्लो कर रहा था, यहाँ पे आपका IB फ्लो कर रहा था, इमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका IE इमीटर करंट फ्लो कर रहा था। और जो सर्किट 3 है इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या है? तो सर्किट 4 है आपके। तो आइए सर्किट 4 के भी सारे कंपोनेंट्स को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये जो वोल्टेज था इसका नाम हम लोगों ने दे दिया था VTH प्लस माइनस। ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका RTH, ये रेजिस्टेंस आपका RC और ये रेजिस्टेंस आपका RE। ओके, अब अगेन करंट कंपोनेंट्स और अनदर वोल्टेज कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही थी ये क्या थी आपकी? IB। इमीटर रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो कर रही थी ये थी आपकी IE। कलेक्टर से जो कलेक्टर रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो कर रही थी वो थी आपकी कलेक्टर करंट IC। यहाँ से जो वोल्टेज था वो था आपका VBE,
ये जो वोल्टेज था ये था आपका VCE, और यहाँ पे जो आपने सर्किट एक ड्रा हम लोगों ने किया था, जो VCC जो कनेक्टेड था उसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, ये हो गया आपका VCC प्लस माइनस। तो आइए सर्किट 5 पे ध्यान दीजिए। बेसिकली आपका ये क्या था, इनपुट लूप या लूप 1, और ये आपका जो था लूप 2। तो इसमें हमें बस लूप 1 की एनालिसिस करनी है और हमें IC मिल जाएगा, और IC को फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमें स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं हम लोग। क्या करना हम लोग को, अप्लाई KVL इन लूप 1। लूप 1 में हम KVL अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें इक्वेशन, हमें मिलेगा VTH इज इक्वल टू RTH मल्टीप्लाइड बाई IB प्लस VBE प्लस IE RE। ठीक है, अब हमें एक रिलेशन पता है, क्या है वो रिलेशन, कि जो इमीटर करंट IE है इट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब इस रिलेशन को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा VTH इज इक्वल टू RTH IB प्लस VBE प्लस IB प्लस IC मल्टीप्लाइड बाई RE। और इस एक्सप्रेशन को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें IB का जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, IB इज इक्वल टू VTH माइनस VBE माइनस IC RE डिवाइडेड बाई RTH प्लस RE। ठीक है, ये आपको बेस करंट का एक इक्वेशन मिल जाएगा। इस बेस करंट की इक्वेशन की हेल्प से हम लोग कलेक्टर करंट का इक्वेशन डिराइव कर लेंगे। तो क्या होगा आपका कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन, IC इज इक्वल टू होता है बीटा मल्टीप्लाइड बाई IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। तो यहाँ पे जो IB है इसको हम लोग जो अभी जस्ट एक इक्वेशन डिराइव किए हैं, जिसको हमने कहा है ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, वहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा मल्टीप्लाइड बाई VTH माइनस VBE माइनस ICRE डिवाइड बाई RTH प्लस RE। ओके, एंड प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। अब ये जो इक्वेशन है जिसको हम कह देते हैं दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू किसके, IC के। ठीक है, एंड कीपिंग VTH VBE एंड बीटा कांस्टेंट। हम इसे VTH VBE और बीटा को कांस्टेंट मानेंगे। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, DIC अपॉन, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बीटा अपॉन RTH प्लस RB को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ इन अ ब्रैकेट माइनस RE DIC अपॉन DIC प्लस 1 प्लस बीटा DICBO अपॉन DIC। ठीक है, अच्छा, DICBO अपॉन DIC को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन S। तो अब ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होगा, DIC अपॉन DIC ये हो गया आपका 1 इज इक्वल टू बीटा RTH प्लस RB, अगर माइनस RE से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बीटा RE, इसको हम लिख सकते हैं इस टर्म को, क्योंकि ये टर्म आपका क्या हो गया, 1 हो गया, एंड प्लस 1 प्लस बीटा
मल्टीप्लाइड बाई 1/s। अब ये जो इक्वेशन है इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा, मीन्स आप ये टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस बीटा आर ई अपॉन आर टी एच प्लस आर बी, इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा आर टी एच प्लस 1 प्लस बीटा आर ई अपॉन आर टी एच प्लस आर ई। देखिए ये आर ई है, आर भी मैंने लिख दिया है इसको, ये आपके आर टी एच प्लस आर ई है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप इक्वेशन 3 में, तो वहाँ पे आर ई है। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन एस। और जब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा एस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई आर टी एच प्लस आर ई डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस 1 प्लस बीटा आर ई। ये हो गया आपके स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला, किसके लिए, वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिए। ठीक है, अच्छा अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कंपैरिजन किसके किसके बीच में, बेस बायस, इमीटर बायस, कलेक्टर टू बेस बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस। इन चारों बायसिंग सर्किट के बीच में कंपैरिजन टेबल बना देंगे, जिससे आप ये जान लेंगे कि आखिर अगर बेस बायस था तो आपको इमीटर बायस की क्या जरूरत पड़ी, अगर बेस बायस और इमीटर बायस है तो आपको कलेक्टर टू बेस बायस की क्या जरूरत पड़ी, अगर ये तीनों है तो हमें वोल्टेज डिवाइडर बायस की क्यों जरूरत पड़ी। तो इस पर काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनेगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है आपका इमीटर फॉलोअर। उसमें जो है आपको केवल उसके डिस्कशन टॉपिक को कवर करना है, मींस कि इमीटर फॉलोअर सर्किट क्या होती है, इसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्यों लगे होते हैं, बस उसके बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन करना होगा। ओके, और एक फाइनल लास्ट में आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये जो पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप जाइए इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको आपके नोट्स प्रिपेयर में या फर्दर स्टडी या समझने में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। और फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए।